एक ही कुआं है। हम सभी धर्मों के लिए कह सकते ये बात, बहुत कह लिया, अब नहीं कह रहे। बहुत कहे सर्वधर्म एक ही है, एक ही मंजिल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अब समझ में आ रहा नहीं, सर्वधर्म है ही नहीं। सनातन की लोग परिभाषा करते हैं, हिंदू धर्म 5000 साल पुराना या 5000 BC बिफोर क्राइस्ट मान लिया, 7000 हो गया। लेकिन नासा ने जब रिसर्च किया राम सेतु का, तो उसने कहा 11,12,000 साल पुराना, उसका कार्बन डेटिंग करके निकाला। तो हम कहने लगे 11 लाख पुरानी संस्कृति है ये, लेकिन ये भी एक भ्रम है। हिंदू धर्म का मूल क्या है? सनातन। क्या है ये धर्म? सनातन। और सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, शाश्वतम। सनातन जो कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता। जब पैदा ही नहीं होता तो उम्र कैसे बताएंगे कि 11 लाख साल? सृष्टि बनी सनातन, जो नियम बने वही सनातन है। बाद में तो कबीलों के अपने चलाने के लिए रूल बनाए गए, उसे भी धर्म कह दिया। जीने के लिए जो पद्धति बनाई, ये खाओ ना खाओ, ऐसे रहो, ऐसे ये करो वो करो, जो सनातन नियम है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का, जीवन के कल्याण के लिए, इहलोक और परलोक के लिए, वही तो हिंदू धर्म है। फिर अब क्या आप समन्वय करें हम किससे? इसलिए हमने छोड़ ही दिया कि बस यही है। लेकिन इस धर्म के अंदर भी समस्या यह है, कहने के लिए हमारी जनसंख्या अधिक है, लेकिन हिंदू से बड़ा अल्पसंख्यक और कोई नहीं है। कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, यहां तक भी चलता 4 वर्णों में। लेकिन अब एक एक के अंदर 200-200 है। ये वैश्य समाज है तो अग्रवाल में भी कितने टाइप के होंगे, वैद कंसल वंसल मित्तल बहुत सारे हैं। अब उसके अंदर भी मिल जाएगा गांव के नाम के हिसाब से। इतने छोटे छोटे इसमें हम बट गए कि हिंदू तो बचे ही नहीं। अभी किसी नेता का भाषण हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय सनातन नहीं है। बोले क्यों भाई? तो उदाहरण, उनकी गलती नहीं है, उनकी जानकारी वहीं तक होगी। संभव है बेचारे ध्यान ही नहीं दिए होंगे। तो बोले नाथ संप्रदाय में देखिए, ये साधु लोग न चोटी रखते हैं न जनेऊ रखते हैं, तो सनातन कैसे हो गए? अरे भाई, आपकी जानकारी लिए बता दें, सनातन धर्म में 4 आश्रमों की परंपरा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। नाथ संप्रदाय सन्यास वाली परंपरा में आता है, और सन्यासी का श्राद्ध हो जाता है, इसलिए जनेऊ और चोटी हटा दी जाती है। ये भी सनातन ही है। इसलिए आप सुना हमने एक वीडियो आज, संभव है उनको ये जानकारी ना हो। तो इस तरह से अलग अलग दड़बे में हम बट गए। संगठन बनाए, बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते हिंदू संगठित रहे, यूं तो मानव समुदाय संगठित रहे, मानव मानव से प्यार करे, मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान। लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो मानवता को एक नहीं होने दे रहे, और हम इतने उदारवादी हैं कि उनके छल प्रपंच में फंस के रह गए। आज तक यही समझ में आता, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये विचारधारा स्वीकार योग्य नहीं है। तो संगठन, परिवार से ही समाज बनता है, समाज से राष्ट्र होता है। तो परिवार भी संगठित होना चाहिए, समाज भी संगठित होना चाहिए, लेकिन संकीर्णता के दायरे को छोड़ के व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय भावना भी होनी चाहिए, सांस्कृतिक भावना भी होनी चाहिए। जब अपने लिए है तो सब कुछ है, समाज के लिए तो कुछ नहीं। अब समस्या ये आ गई कि बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे संत, बहुत सारे कथा, भागवत की कथा हो तो राम जी वाले कहेंगे अरे ये तो राधे राधे वाले का, उसमें कौन जाएगा।
और राम जी की कथा हो तो दूसरे वाले तो राम जी वाले का है। अग्रवाल संगठन कर रहा है, अरे तो अग्रवाल वालों का है, हम क्या करने जाएंगे। अरे भगवान की कथा है, ये किसी वालों का नहीं है। कराने के लिए कोई संगठन ही तो करवाएगा, लेकिन कथा तो सबके लाभ के लिए है। ये दुर्गा माता का है तो काली माता वाले नहीं जाएंगे, और ये गणपति का है तो दूसरे वाले नहीं जाएंगे। तो कब सनातन बनेंगे, कब हिंदू बनेंगे? आप कहेंगे हम तो बड़े उदारवादी, ये सब लफड़ा में नहीं पड़ते हैं, सब हमारे अपने हैं, तो मार खा जाएंगे। यही करते करते केवल जैसे तोते रट लेते हैं ना। एक तोता गुरु जी के पास गया, बोले गुरुदेव बहेलिया आता है, फंसा के ले जाता है, कोई मंत्र दे दीजिए। तो बोले मंत्र याद कर लो, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। अब वो रटने लगे सारे तोते, शिकारी आया, जाल डाल दिया, ये गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, नहीं फंसेंगे। जाल में फंस गए, फिर भी गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमने पिंजड़े में बंद कर दिया, गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमने बिक गए बाजार में, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। वही मंत्र हमें भी मिल गया। हम महान संस्कृति के सपूत हैं। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, पूरे विश्व की पहली संस्कृति भारतीय संस्कृति, हम उसके अनुयायी हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मंत्र है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। फंस गए लगभग 600 साल, 600-700 साल मुगलों के जाल में फंसे रहे, और तब भी गाते रहे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। फिर अंग्रेजों में फंसे रहे, फिर आजादी मिली, उसके बाद अपने ही लोगों में फंस गए कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, नहीं फंसेंगे, और फंस गए पूरी तरह। और अभी भी यही कहते रहे कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और लिखने वाला कहां चला गया? लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदू हैं, वतन हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हम हिंदी हैं कर दिया गया। अरे हिंदी कैसे, हिंदी क्या होता है? हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। जिसने लिखा हुआ कहां है? बंटवारा के समय पाकिस्तान चला गया, वहां के अलामा इकबाल है, वहां के बहुत बड़े वो है दार्शनिक, बर्बाद करके चले गए। और क्या हुआ? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और कहां था सनातन? इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, पूरा ही एशिया और आगे के सारे देश हिंदू थे। अब इतिहास देख लेंगे कि अभी के कुछ वर्षों पहले तक अफगानिस्तान का भी राजा हिंदू था, मुगलों के पहले तक। मौर्य काल तक तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, आधा चाइना भारत था, और मौर्य के पहले तो आधा विश्व ही सनातन था। और गाना गा रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती है किधर? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मिट गए वहां से, वहां से, वहां से, सब जगह से मिट के यहां आ गए। बचा था नेपाल, हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में। आप तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं है। बोलने के लिए बोलेंगे कि हिंदुओं का एकमात्र देश भारतवर्ष, तो क्या आप हिंदू राष्ट्र हैं? नहीं, हम तो सेकुलर हैं। सभी धर्मों का अपना अपना एक राष्ट्र तो है। कम से कम यहूदियों ने अपना एक राष्ट्र तो बना लिया है, लेकिन हिंदू का कोई राष्ट्र है? कहां जाएंगे आप? एक बचा था नेपाल, वो भी हो गया माओवादी राष्ट्र। तो हम तो ये कहते हैं ये राष्ट्र हिंदू है और इसे हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को कोई कष्ट हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम।
हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि समन्वयवादी विचारधारा जहां सब आराम से जी सके। अगर दूसरा हुआ तो दूसरे भी नहीं जी पाएंगे, न हिंदू जी पाएंगे। तो हम इतने छोटे छोटे हो गए, अहंकार हमारा इतना, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, हम वो वाले हैं। तो एक ने किस्सा सुनाया कि नवसारी के पास एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। उसके पास एक मुर्गा था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा बोलता था, कुकड़ुकू। सूरज निकलता था। बुढ़िया ताली बजा के नाचती थी कि आहा, मेरे मुर्गे में वो ताकत है कि सूरज को उगा दे। अगर मुर्गा नहीं होता तो पूरे नवसारी के लोग और सूरत के भी लोग अंधेरे में पड़े रहे। एक दिन एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया। उसने कहा, जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके मुर्गे से सूरज निकलता है। अगर चली जाऊंगी यहां से अहमदाबाद, फिर बैठे रहना अंधेरे में। तो भगाया उसने। चली गई वहां, ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा बोला, सूरज निकला, रोशनी हुई, ताली बजा के नाचने लगी। क्या अहमदाबाद में सूरज निकला, सूरत के लोग अंधेरे में होंगे। रतन बाबू आएंगे गिड़गिड़ाने कि मुर्गा लेके चलो, वहां पूरा अयोध्या धाम अंधेरा है। लेकिन नहीं जाऊंगी मैं। आप कल्पना करिए, किसी के मुर्गा बोलने से कहीं सूरज निकलता है? सूरज निकलता है, इसका संकेत मुर्गा देता है कि सूरज आने वाला है। किसी साधु के, किसी संत के, किसी संगठन के प्रयास करने से कहीं ईश्वर का अस्तित्व होता है? ईश्वर है, इसलिए साधु मुर्गे की तरह बोलते हैं कि ईश्वर है, समझो, जियो, उनको अपनाओ। अगर साधु और संगठन ये कहने लगे हमारे कारण ईश्वर है। कई शिष्य लोग अलग अलग संगठनों को कहते, मेरे गुरुजी ना होते तो सृष्टि ना बची होती। एक हमारे भजन गाने वाले थे, उन्होंने सुन लिया कहीं भजन की, भक्त ना होती तो भगवान तेरा क्या होता। सुना होगा आपने भी। हमने कहा मूर्ख है लिखने वाला, और गाने वाला उससे भी बड़ा मूर्ख है। अरे भक्त ना होते तो भगवान तेरा क्या होता। भक्त ना होते तो फिर से भक्त बना देता, नई सृष्टि बना देता। उसके लिए क्या है? भगवान न होते तो भक्त तेरा क्या होता। ये समझो असली बात है कि भगवान ने भक्त को बनाया है कि भक्त ने भगवान को बनाया। पूजा करते हो तो एहसान कर देते हो, तुम तो अपने फायदे के लिए करते हो। तो ईश्वर एक है, कण कण में व्याप्त है, हर रूप में उसी के दर्शन होते हैं। इसलिए हर देवता को, परमात्मा को जिस रूप में भी हो हम नमन करें।